नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद क्रम से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करते हैं? क्रम से अनुच्छेद 129 और 215 याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति किस में निहित है? दोस्तों संसद में निहित होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी विधि अधिकारी, विधिक फर्म, कारपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी सभी किस अधिनियम के तहत अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? दोस्तों अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा की कौन सी शक्ति? दोस्तों अन्य शक्ति है, याद रखेंगे दोस्तों। अन्य शक्ति है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा एकमात्र अधिकारी है जिसे भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होती है? दोस्तों भारत का न्यायवादी होता है जिसे भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण कौन सी सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं? दोस्तों राज्य सरकारें जो हैं करती हैं। भारत में जेल का नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा किया जाता है जिससे जेल का विषय जो है स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है? दोस्तों जेल अधिनियम 1894 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अभिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ब्लॉक में गांवों का समूह होता है सबसे छोटी इकाई। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? दोस्तों आयरलैंड के संविधान से जो है ली गई थी। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? 1975 में बना था सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली के माध्यम से की जाती है? कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से जो है की जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में किन 3 शब्दों को जोड़ा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है सम्मिलित किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 17 के तहत, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 17 के तहत। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए
अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 154। उपराष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी चाहिए? 15,000 रुपये करनी होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी राज्य की सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों? 1904 में जो है पारित किया गया था। भारत की संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया था दोस्तों? वर्ष 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम को जो है पारित किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उल्लेखित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किस संस्था की स्थापना से संबंधित है दोस्तों? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित? अनुच्छेद 49 जो है संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसएसआर के देश से जो है लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित? अनुच्छेद 214 जो है राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़ थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 324 में संशोधन की आवश्यकता होगी। किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में किस समिति आयोग का गठन करती है दोस्तों? वित्त आयोग का गठन करती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी बार होता है? 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था दोस्तों? जगजीवन राम को जो है श्रम विभाग सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788 सदस्य थे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा जो है अभियान शुरू किया था। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? उत्तराखंड राज्य बना था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा, याद रखेंगे दोस्तों, यशवंत सिन्हा थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर 2015 को नियुक्त पहला लोकायुक्त कौन था दोस्तों? वीरेंद्र सिंह थे, जो कि उत्तर प्रदेश के थे। क्या राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति श्रेणी से चुने जाते हैं? नहीं चुने जाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं राज्य विधान
परिषद के सदस्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में शामिल है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। योजना आयोग या नीति आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, याद रखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी थी? मध्य प्रदेश सरकार ने, याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था दोस्तों? 12वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो है संघ के मंत्रिपरिषद में मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राज्यसभा के पहले सभापति। 2019 में सीजेआई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली आंतरिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस एस.ए. बोबड़े थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? 44वां संशोधन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन 3 राज्यों में लोकसभा की सीटें मात्र एक हैं? मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जो है लोकसभा की मात्र एक सीट है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ होता है? व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ। वारंट का क्या तात्पर्य है? न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी आदेश होता है वारंट, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक दंड संहिता की कौन सी धारा एक विशिष्ट क्षेत्र में या स्थान पर 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाता है दोस्तों? धारा 144 लगाता है। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 22 के 2 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 24 घंटे के अंदर जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में किस पर बल दिया जाता है? संघ पर जो है बल दिया जाता है। किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? अमेरिका देश में जो है जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने स्वीकार किया था? हर्बर्ट साइमन ने, याद रखेंगे दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की जो है व्याख्या करता है। दूसरे प्रशासनिक आयोग के किस प्रतिवेदन में भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन की पहचान सुशासन की बाधाओं के रूप में की गई? 12वां प्रतिवेदन के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित प्रपत्र को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, श्वेत पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत एक गणतंत्र बन गया था तब परमवीर चक्र किसके स्थान पर आया था? विक्टोरिया क्रॉस के स्थान पर जो है आया था। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित? अनुच्छेद 267 जो है आकस्मिकता निधि से जो है संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1989 में किया गया था। कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? सरकारी आयोग की सिफारिश पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? 101वां संशोधन अधिनियम के द्वारा करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्रोत आयरलैंड और आपातकालीन शक्तियों से संबंधित प्रावधान का स्रोत कौन सा देश है? तो जर्मनी देश है। याद रखेंगे दोस्तों, जर्मनी देश। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति किसके प्रतिवेदन की संवीक्षा करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवीक्षा करती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? अनुच्छेद 15 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है दोस्तों? 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रगान की धुन को गाने में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? नेवी ब्लू है हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य बने धर्म चक्र का रंग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल का फूल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमिकस क्यूरिये होता है दोस्तों न्यायालय का मित्र होता है एमिकस क्यूरिये। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार के दौरान जो है हटाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ या चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस या मीडिया को कहा जाता है चतुर्थ या चौथा स्तंभ। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है दोस्तों? जर्मनी देश में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू किया है? स्विट्जरलैंड ने लागू किया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का किस प्रकार का तंत्र है दोस्तों? जिसमें लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा जो है किस देश में अपनाई जाती है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की सरकार है? संघीय सरकार है संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति में स्वेच्छाकारी शासन संभव है एक दलीय राज्य में? किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? अरस्तु ने यह कहा था। भारतीय संसद का सचिवालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन आता है भारतीय संसद का सचिवालय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है लगभग 6 वर्षों का था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह से है शारदा अधिनियम का संबंध। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह आता है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश किस न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता के रूप में बहस कर सकते हैं? अन्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में बहस कर सकते हैं। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।